हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सोडियम आयन बैटरीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सोडियम आयन बैटरीज की, तो 2011 से इन पर रिसर्च जारी है। ऐसा इसलिए है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सेटअप में लिथियम आयन बैटरीज काम कर रही हैं, वो चाहे मुख्तलिफ़ डिवाइसेस अगर आप ले लें, चाहे स्मार्टफोन्स हों, लैपटॉप्स हों, या स्मार्ट वॉचेज़ हों, या DSLR कैमराज हों, तो इनके अंदर जो हमारे पास बैटरीज यूज़ हो रही हैं वो लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं। अब इनकी सर्टेन लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से आप इनको हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वर्क किस तरीके से करती हैं और वर्किंग के दौरान क्या वो लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से रिसर्चर सोडियम आयन बैटरीज पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लिथियम आयन बैटरीज की वर्किंग को देखते हैं। अब लिथियम आयन बैटरी के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कैथोड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड के अंदर लिथियम मेटल ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 एनोड, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अंदर हमारे पास ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और इन कैथोड और एनोड के दरमियान में एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूजुअली लिथियम आयन बैटरी के केस में एक लिक्विड होता है। जब हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं किसी भी सोर्स के ज़रिए, किसी भी चार्जर के ज़रिए, तो उस चार्जर की जो पॉजिटिव साइड है वो जब कैथोड के साथ हम अटैच करते हैं और नेगेटिव को एनोड के साथ, तो कैथोड के अंदर क्योंकि लिथियम मेटल ऑक्साइड है, जो लिथियम मेटल ऑक्साइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ़्लो करते हैं चार्जर की पॉजिटिव वायर के ज़रिए नेगेटिव में, और वो फ़्लो कर जाते हैं एनोड वाली साइड पे। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब फ़्लो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से जो लिथियम है वो फ़्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से होके ग्रेफाइट के पास जाता है। और जो ही वह उधर से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एनोड के पास आ रहे हैं और इधर से हमारे पास लिथियम जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट से पास होकर ग्रेफाइट के पास। अब ये अमल जब मुकम्मल होता है, लिथियम आयन का वहाँ जाना और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एनोड के पर इकट्ठा हो जाना, तो जब ये अमल मुकम्मल होता है तो इसको हम कहते हैं कि अब हमारी बैटरी चार्ज हो गई है। अब इस प्रोसीजर के दौरान जो लिथियम आयन है वो बैटरी से बाहर उसने फ़्लो नहीं किया, बल्कि बैटरी के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट से पास होकर वो ग्रेफाइट के पास आया है। जब हम कहते हैं कि बैटरी ने डिस्चार्ज होना है, तो हम बैटरी के साथ कोई भी लोड लगाते हैं, कोई भी हम चीज़ उसके साथ चलाते हैं, तो जो हम लोड की जो नेगेटिव वाली वायर है वो एनोड के साथ अटैच करते हैं और पॉजिटिव वाली वायर कैथोड के साथ। अब इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस एनोड वाली साइड पे ग्रेफाइट के अंदर आ चुके हैं, वो दोबारा फ़्लो करते हैं बैक उस नेगेटिव वायर से लोड के अंदर से होते हुए दोबारा कैथोड वाली साइड पे आते हैं और लिथियम मेटल ऑक्साइड के अंदर आके इकट्ठे हो जाते हैं। जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ से लिथियम आयन जो है वो दोबारा उसी इलेक्ट्रोलाइट से गुज़र के वो दोबारा उस मेटल ऑक्साइड के पास जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो अब इस वर्किंग में हमने ये देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हो रहा है वो एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, और यही इस बैटरी की एक लिमिटेशन है कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को आप एक्सट्रीम टेम्परेचर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोजन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा लिथियम आयन बैटरीज़ के केसेस में देखने को मिला है कि इनको जब भी किसी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे इस्तेमाल किया गया है तो वो बैटरी एक्सप्लोड कर गई है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। फिर इसकी जो दूसरी लिमिटेशन है कि इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं इस बैटरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, चाहे वो लिथियम हो, चाहे फिर वो कोबाल्ट हो या मैंगनीज हो, अब इनकी क्योंकि इस बैटरी की डिमांड बढ़ रही है तो ये जो मटेरियल हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं पाए जाते। तो अब ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि इनकी जब डिमांड बढ़ेगी तो इनकी शार्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब शार्टेज बहुत ज़्यादा होगी तो ये एक तो हमारी जो इकनॉमिकल जो हमारा स्केल है इससे ये बढ़ जाएगी इसकी प्रोडक्शन, और दूसरा शार्टेज होने की वजह से जो हम मुख्तलिफ़ टास्क हैं वो भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब इस चीज़ को कैटर करने के लिए रिसर्चर्स काफ़ी टाइम से, मतलब 2011 से इसके मुतबादिल हल पर गौर कर रहे हैं, और वो जो उनका रिसर्च जारी है वो है सोडियम आयन बैटरीज़ के बारे में। और इसी पर उन्होंने अभी हाल ही में रिसर्च पेपर शाया किया जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर हम बात करें सोडियम आयन बैटरीज़ के बारे में,
तो सोडियम क्योंकि लिथियम से थोड़ा भारा एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल में भी अगर हम देखें तो ये लिथियम से नीचे मौजूद है, तो अब सोडियम को मूव करवाना ज़्यादा तेज़ी से वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था। अब इस रिसर्च पेपर के मुताबिक उन्होंने एक मटेरियल लिया सोडियम थायोफॉस्फेट। अब इस पर जब उन्होंने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यानी तेज़ी से मूव करते हुए न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया इस मटेरियल पर, तो इस मटेरियल के अंदर एक पैडल लाइक सिचुएशन बन गई कि जिस तरीके से आप कोई भी व्हील को जब आप घुमाते हैं तो पैडल ऊपर नीचे होता है, तो इसी तरीके से इस मटेरियल के अंदर एक पैडल व्हील सिचुएशन क्रिएट हो गई जो कि सोडियम को ज़्यादा तेज़ी से मूव कराने में हेल्प दे रही थी। अब इस पर जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब सोडियम ज़्यादा तेज़ी से मूव हो सकता है इस मटेरियल के अंदर, तो हम इससे बैटरी भी बना सकते हैं जिसके अंदर हम लिथियम की तरह सोडियम को भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करवा रहे होंगे। अब इसके अंदर उन्होंने जो एक और चेंज किया है कि जो हम लिथियम के केस में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे वो लिक्विड था, तो इस केस में उन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट है। अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर हमें जो इग्निशन के चांसेस हैं वो लेस से लेस होने वाले हैं और जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली है। सो अगर हम बात करें फाइनल रिव्यूज़ की, तो जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि इसमें हमारे पास जो मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं वो एक तो कॉमनली अवेलेबल हैं, तो ये जो इकनॉमिक स्केल के हिसाब से इसको मैन्युफैक्चर करना वो हमारे लिए इतना महंगा नहीं होगा, वो हम एक सही लेवल पे इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। और दूसरा, जहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी की ज़रूरत होती है जैसे कि बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हो गए या स्मार्ट ग्रिड स्टेशन हो गए जिनको एनर्जी चाहिए होती है ज़्यादा अमाउंट में और ज़्यादा टाइम के लिए, तो उनके लिए ये बैटरी एक अच्छा सलूशन साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जो वीडियो है ये पसंद आई है और इससे जितनी भी रिसर्च लेटेस्ट इस बैटरी से रिलेटेड आती रहेगी हम उस पर वीडियोस के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने हमें ये बताना है कि क्या लिथियम आयन बैटरी एक एफ़िशिएंट सोल्यूशन है या हमें सोडियम आयन बैटरी इससे ज़्यादा एफ़िशिएंट हो सकती हैं। शुक्रिया।